हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आपको बता रहे हैं शवपना फरल के बारे में, जो कि विशेषकर पक्षियों से संबंधित है। अगर आप पक्षियों की शवपना देख रहे हैं, पक्षी चाहे कोई भी हो, एक बात ध्यान रखिएगा, पक्षी चाहे कोई भी हो, अगर उसका उड़ते हुए पक्षी का कोई आप सपना देख रहे हैं या आप उड़ते हुए पक्षी के साथ में आप भी उड़ रहे हैं या उससे कुछ बातें कर रहे हैं, या वो पक्षी है जो बार बार आपको उड़ता हुआ दिख रहा है और या किसी इंसानी शहर में दिख रहा है, तो समझ जाइए कि वो आपको कोई संकेत दे रहा है। और ऐसे जो सपना होते हैं वो सुखद सपना होते हैं और पक्षियों का एक फरिश्ते से मेल खाता है कि कोई आपका यानी स्पिरिट शक्ति है, आपकी इस जन्म की है, पूर्व जन्म की है या उससे भी पूर्व जन्म की है, कोई ऐसी स्पिरिट शक्ति है जो अभी आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है या आपको किसी न किसी रूप में सहायता देने की कोशिश कर रही है। तो अगर कोई पक्षी, इस बात को संकेत समझ लीजिएगा कि कोई उड़ता हुआ है, विशेषकर उड़ता हुआ है, या आपसे कोई बातें कर रहा है या उसका कोई चेहरा इंसानी है और वो उड़ रहा है, तो ऐसे होते हैं, वो कोई न कोई संकेत देते हैं अपने जीवन से जुड़े हुए, जो कभी न कभी किसी न किसी समय अपने आत्मा से, अपनी जो आत्मा है उससे जुड़े हुए थे वो, और अभी वो कहीं और है, अपन कहीं और है। ये संकेत होता है, सुखद संकेत होता है। अगर कोई पक्षी मान लीजिए उड़ रहा है और इसको अचानक किसी ने मार दिया, तो ये दुखद संकेत होते हैं, ठीक है। इससे घटना घटित होने की संभावना होती है। अगर कोई पक्षी बैठा है और इसको आप उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी वो नहीं उड़ रहा है, आप उसको मार रहे हैं फिर भी वो नहीं उड़ रहा है, तो ये भी दुखद सपना होता है। इस बात को भी समझना है। तो अगर आपको ऐसे कोई पक्षियों से संबंधित आते हैं, कोई सपना आते हैं, तो ये मैंने आपको सामान्य जानकारी बताई है ताकि इसको आप अच्छे ढंग से समझ सके। अब पक्षियों के भी अलग अलग होते हैं, कोई किसी का दाना खा रहा है, कोई किसी का कई जगह पानी पी रहा है, तो ये अलग अलग प्रक्रिया होती है। दूसरी बात ये होती है कि हर इंसान के साथ में हर सपना का मेल नहीं खाता, इस बात को भी समझना है। कोई भी इंसान है, जैसे मान लीजिए किसी इंसान को किसी सर्प का सपना यानी सांप का सपना आया, तो उसको किस प्रकार का सांप नजर आया, एक तो ये प्रश्न उठता है। दूसरी बात, उसको किस प्रकार से सांप का संकेत मिल रहा है, और हो सकता है कि कोई सांप उसके लिए सुखद है, कोई उसके लिए दुखद है। तो ये पक्षियों के भी सेम इसी प्रकार के होते हैं कि आप कोई सपना देख रहे हैं तो इसमें फिक्स नहीं है कि वो अपने को फायदा ही देंगे या फिक्स नहीं है कि अपने को नुकसान ही देंगे, इस बात को भी समझना है। लेकिन अगर कोई ऐसे संकेत होते हैं कि मान लीजिए दुखद संकेत हैं, तो आप उसको मतलब पहले से उसका रास्ता है वो परिवर्तन कर सकते हैं। उसके लिए बेहतर है कि गायत्री मंत्र का जप आप शुरू कीजिएगा, कुछ दिन, 15-20 दिन, महीने, 2 महीने तक लगातार शुरू कीजिएगा। और गायत्री मंत्र का जब भी आप करते हैं, आधा पौना घंटा 1 घंटे तक कम से कम रोजाना कीजिएगा। इससे क्या होता है कि कोई भी शक्तियाँ हैं, आपको नेगेटिव है, पॉजिटिव है या कोई भी इंसानी बला है, तो वो आपके आसपास से भटकेगी भी नहीं। आ रही शायद दूर से वो आ रही है आपकी तरफ, लेकिन वो आई हुई हट जाएगी। ये समझ में नहीं आता है तो फिर ओम नमः शिवाय का जप कीजिएगा साधारण शब्दों में, और आप उससे भी अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। ये था सामान्य सा संकेत और सामान्य सी जानकारी। आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।